नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक knocking-news.com। अपने 35 साल के अनुभव से बहुत सारी जानकारियां आपके पास लेके आता हूं, विश्लेषण लेके आता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की। हमारे देश का जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर का, उस आतंकवाद पर बड़े बड़े बयान सरकार की तरफ से आते रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि वो बयान जो है वो क्या सचमुच आतंकवाद पे नियंत्रण हुआ है या आतंकवाद बेकाबू होता चला गया है। हमारे पास कुछ आंकड़े, एक नई रिपोर्ट है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इस देश की सरकार ने अलग अलग मौकों पे हमको उल्लू बनाया है। हमको ये कहा है कश्मीर में आतंकवाद जो है वो नियंत्रित हो रहा है लगातार। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये बयान आपको, दिल्ली जो देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका बयान। राजनाथ सिंह कहते हैं कि आतंकवाद को लगातार काबू कर लिया गया है और अब आतंकवाद के दिन लद गए हैं। ये आपने आम सुना होगा राजनाथ सिंह के बयान के अलावा भी कि देश में आतंकवाद अब जाने वाला है। नई सरकार आने के बाद, मोदी जी का दम देखने के बाद अब सीमा से घुसपैठ बंद हो गई है, पत्थरबाजों की छुट्टी हो गई है, पत्थरबाजों को फंडिंग बंद हो गई है और पता नहीं कितनी सारी चीजें लगातार। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर अब स्वर्ग हो चुका है और कोई कहीं भी जाए ना जाए। लेकिन धारा 370 हटाने के बावजूद कश्मीर में जो आतंकवाद कम होने की बात की गई थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि देश जो कश्मीर के लोग हैं वो शांति से रहना चाहते हैं। अब उन्होंने आतंकवाद को नमस्ते कर दिया है। उस सब के बावजूद ये रिपोर्ट है जो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट है नेटवर्क 18 की रिपोर्ट, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है। इसमें एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जो अधिकारी हैं उनसे इन्होंने ये डाटा कुछ हासिल किया है और वो डाटा ये कहता है कि पिछले 10 साल में जितने आतंकवादी कश्मीर में भर्ती हुए थे उनमें सबसे ज्यादा आतंकवादियों की भर्ती इस साल हुई है। आतंकवाद कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसका विश्लेषण करने के लिए आपको ये डेटा देखना पड़ता है कि क्या आतंकवादी जो है वो मारे जा रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जितने आतंकवादी आप मार रहे हो उतने भर्ती हो जा रहे हैं। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि कश्मीर के कौन से हिस्से में ज़्यादा आतंकवादी भर्ती हो रहे हैं, कौन से हिस्से में कम आतंकवादी भर्ती हो रहे हैं। डाटा डिटेल्स में मैं मुंह से बताऊंगा, अजीब लगेगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा भ्रम का वातावरण हर चीज में हमारे आसपास बन जाता है जिससे ये लगता है कि अब आतंकवाद खत्म हो गया है, कश्मीर में सब कुछ काबू में है। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्थितियां बातचीत के जरिए दूसरे रास्तों से जो विश्वास हासिल करके कश्मीर में बनी थी वो स्थितियां बिगड़ गई हैं। आपको फारूक अब्दुल्ला का जो इंटरव्यू था जिसको लेके विवाद हुआ है कि वो चीन और ये सब बोल रहे हैं, उस इंटरव्यू को अगर किसी ने सुना है, आपने सुना होगा और मैं कोशिश करता हूं कि उसका कुछ हिस्सा आपको डालूं, तो फारूक अब्दुल्ला की शिकायत इस बात से नहीं है कि वो जो है वो भारत और पाकिस्तान और भारत के खिलाफ हो गया। वो ये कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनका भारत के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है और जो सरकार की जितनी भी नीतियां आ रही हैं, इन नीतियों में कश्मीर के लोगों को भरोसे में लेने के बजाय ज्यादा से ज्यादा कश्मीरियों को भारत से दूर किया गया है। तो उनकी शिकायत यह है कि जो कश्मीरी हैं उनको भारत से दूर कर दिया गया है। सिर्फ एक ही नहीं, राजनाथ सिंह की नहीं, बहुत सारे बयान आए हैं। देखिए अजित डोभाल का बयान आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, किस तरह से अजित डोभाल ने भी इस देश को कहा कि कश्मीर में सब कुछ नियंत्रित हो गया है, हालात बदल चुके हैं, काबू में आ चुके हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमको अब समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल कंडीशन कश्मीर की वो नहीं है जो हमको दिखाई जा रही है। कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं, ज़्यादा लोग अब हथियार उठाने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पाकिस्तान सक्रिय हो गया। इसका मतलब ये है कि कश्मीर में जो युवा है उसको कुछ जो है वो आतंकवाद की तरफ भरोसा उसका बढ़ रहा है। भारत की सरकार के जो प्रयास हैं और जो कुचलने की कोशिश हुई, बहुत सारे ऑपरेशंस चले, आपने देखा होगा जीप के आगे बांध के जो है वो एक व्यक्ति को ले जाया गया था, उसका वीडियो पे विवाद हुआ था। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उन सारी चीज़ों को मिला के ये हो रहा है कि अब जो कश्मीर के आम लोग हैं उनको आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग अब आतंकवादी बनने की तरफ बढ़ने लग रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।